गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स देखिए हम जो आज का टॉपिक करवाने वाले हैं वो आपका 3D के ऊपर है। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने कुछ टॉपिक बताए थे आपको 3D के ऊपर, मतलब बिल्कुल सिंपल बातें आपको मैंने बताई थी। आज हम 3D के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करवा रहे हैं बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। याद कीजिए मैंने बताया था आपको डिस्टेंस फार्मूला के बारे में क्या होता है, तो उसी पे बेस कुछ क्वेश्चंस हैं आज मैं वो करवाने वाला हूँ डिस्टेंस फार्मूला पे। और स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चंस मैं करवा दूंगा, कुछ आप खुद ट्राई कर सकते हैं क्योंकि डिस्टेंस की बातें हैं, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ हार्ड है। आप बिल्कुल ईजी टॉपिक, बिल्कुल इजीली आप क्लियर कर सकते हैं इस पार्ट को। ठीक है स्टूडेंट्स, हम आपकी सेकंड एक्सरसाइज करवा रहे हैं एलिमेंट की बुक से और आई होप खत्म भी कर देंगे आज। अगर नहीं होती है तो नेक्स्ट वीडियो में खत्म कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन ट्राई करते हैं खत्म करने की। देखो वैसे क्वेश्चन बड़ी इजी है, आपको पहले भी सब कर चुके हैं, ऐसी कोई बात नहीं। जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, देखो इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज 5 तो फाइंड ए। मतलब इन दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस आपको 5 दी गई है तो ए की वैल्यू निकालनी है। तो देखो स्टूडेंट्स मान लेते हैं पहले गिवन पॉइंट्स आर फर्स्ट को P मान लो A 2 1, सेकंड को Q मान लो 1 -1 1, हो गया P और Q। अब आ जाओ तो देखो ये डिस्टेंस है, ये मान लीजिए P हो गया, ये मान लीजिए Q हो गया। A 2 1 1 -1 1 और ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको 5 दी गई। इस तरह का आप रफली फिगर बना सकते हैं। आप देखना क्या आएगा। तो स्टूडेंट्स बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला क्या आएगा, तो पी क्यू इक्वल टू रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर, मतलब 1 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस में -1 -2 का होल स्क्वायर प्लस में 1 -1 का होल स्क्वायर। हो गया इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 1 माइनस ए का होल स्क्वायर है -1 -1 -2 -3 का स्क्वायर हो गया 9 और ये हो गया 0। ठीक है, यहाँ पी क्यू की जगह 5 यूज कर सकते हैं, इजीली है। स्क्वायर को यहाँ लेके आ जाओ इसको, तो ये हो जाएगा 25 इक्वल टू, ये फार्मूला खोल सकते हो आप, ये ऐसे कर लो। चलो 1 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 9, कोई डाउट अभी नहीं ना। 9 को यहाँ लेके आए, देन 1 माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 16, भाई 25 माइनस 9 16 आएगा। अब स्क्वायर वहां ले जाए तो 1 माइनस ए इक्वल टू प्लस माइनस 4 हो गया। भाई 16 का रूट 4 और प्लस माइनस साथ में, तो यहां से स्टूडेंट्स ये वैल्यू दो वैल्यू की इक्वल हो गई, एक तो +4 के और एक 1 माइनस ए इक्वल टू -4 के। यहां से 1 वहां ले जाओ, देन माइनस ए इक्वल टू 3, यहां से माइनस ए इक्वल टू -5, माइनस वहां गया, देन a इक्वल टू -3, a इक्वल टू 5। तो दिस एम्प्लाइज स्टूडेंट्स ये आंसर आएंगे -3 और 5। इस तरह से a की अगर ये दो वैल्यू हो तो फिर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 5 यूनिट्स आपको मिलेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए बड़ा इजी क्वेश्चन था और ऐसे ही क्वेश्चन अब आगे भी हैं। वैसे स्टूडेंट्स आपको सिंपल सी बात पता होगी स्क्वायर के बारे में, ट्रायंगल के बारे में। स्क्वायर क्या होता है, इसकी चारों साइडें इक्वल होती हैं, है ना। चारों साइडें इक्वल मतलब हर साइड की डिस्टेंस इक्वल होती है। अगर आपको दे दे वर्टिसेस ए बी सी डी और कहीं आपसे प्रूव दैट इट इज स्क्वायर, तो क्या करना है आपने, क्या करना है, हर एक की डिस्टेंस निकालनी और वो क्या आनी चाहिए, इक्वल, ए बी बी सी सी डी ए डी। ठीक है, ऐसे ट्रायंगल के बारे में पूछे, ट्रायंगल है इक्विलैटरल, तो चलो मैं बताता हूँ स्टूडेंट्स क्वेश्चनों के बारे में, उनमें कोई आएगा तो भी। तो देखिए नेक्स्ट पार्ट इसी में कैसे होगा। देखिए नेक्स्ट पार्ट स्टूडेंट्स क्या लिखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। मतलब वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट आपने निकालने हैं, विच आर एट ए डिस्टेंस ऑफ √21 फ्रॉम द पॉइंट 132। इस पॉइंट से वो पॉइंट √21 डिस्टेंस की यूनिट्स की डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स मान लेते हैं ये पॉइंट P है, लेट पॉइंट P इक्वल टू 132 एंड A बी द पॉइंट
ऑन वाई एक्सिस, हमने ए मान लिया कोई वाई एक्सिस पे है ए पॉइंट, तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए क्या होगा? कोऑर्डिनेट ऑफ ए, तो स्टूडेंट्स पता है हमें वाई एक्सिस पे है तो एक्स और जेड जीरो, वाई वाले को मैंने वाई मान लिया बीच वाला पार्ट, ठीक है ना। तो आपने अब ये पॉइंट निकालना है, मतलब वाई की वैल्यू निकालनी है, और आपको ए और पी के बीच की डिस्टेंस गिवन है, कितनी है? √21 गिवन AP इक्वल टू √21। तो स्टूडेंट्स AP की वैल्यू क्या आएगी? सीधी सी बात है, करो 0 - 1 का स्क्वायर 1, y - 3 का स्क्वायर प्लस में 0 - 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू √21। ये कैंसिल हो गया 5, तो ये y - 3 का स्क्वायर इक्वल टू 5 वहां लेके जाओ, 21 - 5 इक्वल टू 16 स्क्वायर वहां लेके जाओ, तो y - 3 इक्वल टू +-4, देन ये वैल्यू आ गई y - 3 इक्वल टू +4 और y - 3 इक्वल टू -4, ठीक है। y इक्वल टू 7, y इक्वल टू -1 यहाँ से, तो ये हमारे पास दो आंसर आ जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। क्लियर है बात अभी कैसे होगा? तो आई होप स्टूडेंट्स क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन ये वाला। ये 2 पॉइंट का मतलब y की 2 वैल्यू का मतलब ये 2 पॉइंट हो गए, कौन कौन से? एक तो 0 7 0 और सेकंड पॉइंट हो गया 0 - 1 0, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट डिफाइन करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स क्या क्वेश्चन नेक्स्ट, प्रूव दैट 1 2 3 मतलब ये 3 पॉइंट्स हैं आर कोलिनियर, ये तीनों पॉइंट क्या हैं? कोलिनियर हैं, आपने ये प्रूव करना है। तो स्टूडेंट्स कैसे प्रूव होगा कोलिनियर? तो पहले तो मीनिंग बताओ क्या होता है कोलिनियर का। तो सिंपल सा मीनिंग है, कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पे आने वाले सारे पॉइंट्स, ठीक है। 2 पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स हैं, अगर एक ही लाइन पे आते हैं तो वो कोलिनियर कहलाते हैं, ठीक है। अब कहता है कि ये प्रूव करना है कि ये सब कोलिनियर हैं। तो स्टूडेंट्स कैसे होगा? अगर ये 3 पॉइंट है, अगर हम किन्हीं 2 का डिस्टेंस निकालें और वो तीसरी के सम के इक्वल आता है, मतलब 2 का डिस्टेंस निकाल के उनका सम करो और थर्ड के इक्वल आ जाए, तो वो तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। देखना कैसे, सॉल्यूशन लेते हैं। लेट पॉइंट्स आर, पहले को मैंने A सपोज कर लिया 1 2 -1, सेकंड को B 2 5 1, थर्ड को C 0 -1 -3। इस तरह से हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं तीनों के डिस्टेंस निकालता हूं, कैसे? पहले AB फिर BC फिर AC, ठीक है। देखो समझाऊंगा फिर आपको, पहले निकालो डिस्टेंस तीनों की। तो बाय डिस्टेंस फार्मूला, बाई डिस्टेंस फार्मूला क्या आएगा? AB इक्वल टू रूट में 2 - 1 का स्क्वायर प्लस में 5 - 2 का स्क्वायर प्लस में 1 + 1 का स्क्वायर, भाई माइनस पहले ही है प्लस हो जाएगा, 1 + 1 का स्क्वायर। तो क्या आएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे? 1 + 3 का स्क्वायर 9 + 2 का स्क्वायर 4, मतलब √14, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, BC निकाल लो, क्या आएगा? BC 0 - 2 का स्क्वायर प्लस में -1 - 5 का स्क्वायर प्लस में -3 - 1 का स्क्वायर। तो क्या आएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे? 4 प्लस में 6 का स्क्वायर हो गया 36 प्लस में 4 का स्क्वायर हो गया 16। हाँ तो कितना हो गया? 20 50 56 हो गया स्टूडेंट्स यहाँ पे। और देखो 56 को मैं जो लिख सकता हूँ 14 × 4, और 4 का 2 बाहर हो जाएगा, 2 × √14 हो जाएगा, ठीक है। अब निकालते हैं AC, लास्ट निकाल लो। AC में क्या आएगा? 0 - 1 का स्क्वायर
-1 -2 का स्क्वायर -3 + 1 का स्क्वायर। अच्छा स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखना, ए सी निकालो या सी ए निकालो, हम सोचते हैं कि ए सी निकाल रहे तो ये आएगा, सी ए निकालेंगे तो ये 1 - 0 ऐसे आएगा ना, 1 - 0 ऐसे आएगा, आप कहोगे तो लिखने में फर्क हो गया। स्टूडेंट्स कोई फर्क नहीं पड़ता आपसे कैसे लिख दें, अरे स्क्वायर हो रहा है तो प्लस तो होना ही है, फर्क सिर्फ माइनस का ही तो आएगा, लेकिन स्क्वायर है तो पॉजिटिव जाएगा वैसे, ठीक है। तो आप कैसे लिख लें कोई फर्क नहीं पड़ता, डिस्टेंस से सब पॉजिटिव आएगा। ये 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 -2 का स्क्वायर 4, देन स्टूडेंट्स √14 आपको दिख रहा है। तो आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स किन्हीं दो का सम, किन्हीं दो का ए बी का और ए सी का सम बी सी के इक्वल है ना। क्या लिखोगे यहाँ पे, हियर ए बी प्लस ए सी इक्वल टू बी सी, ये हमारे पास, हेंस these points are collinear। ये टॉपिक है स्टूडेंट्स कोलिनियर का, और तो आप कर लोगे कोलिनियर वाले क्वेश्चन, सिंपल रहेंगे ना, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट डिफाइन करते हैं, देखिए देखिए स्टूडेंट्स मैंने क्वेश्चन क्या लिखा है अभी, प्रूव दैट द पॉइंट्स दिस फॉर्म एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। ये पॉइंट क्या बनाते हैं, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाते हैं। मतलब क्या होते हैं ट्रायंगल आइसोसेलेस, जिसमें 2 साइडें इक्वल होती हैं, ठीक है। और राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल भी है, बताऊंगा सारी बातें। तो स्टूडेंट्स पहले तो मैंने अभी एक क्वेश्चन करवाया आपको कोलिनियर वाला, तो मैंने कहा था कोलिनियर का मतलब होता है एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं। तो उससे नेक्स्ट एक क्वेश्चन मैंने देखने को मिला, उसमें लिखा हुआ था कि प्रूव दैट दीज पॉइंट्स आर लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन। तो ये नहीं है कि लाई ऑन स्ट्रेट लाइन अलग बात है, वो भी मतलब कोलिनियर ही होता है, ठीक है। तो हो जाएगा वाला इजीली है। अब स्टूडेंट्स अगर इस क्वेश्चन में से कहते प्रूव दैट द पॉइंट्स दिस फॉर्म एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो सारी साइडें इक्वल होनी चाहिए, समझ आया। साइड इक्वल मतलब सबकी डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स वो क्वेश्चन में मैंने लिखा नहीं, मैंने सीधा ये लिखा है कि आइसोसेलेस का और राइट एंगल दो बातें आ रही है एक साथ इसमें। तो देखना कैसे होगा, पहले तो पॉइंट्स ले लो आप, let points are 8 पहला 0 7 10, सेकंड B -1 6 6 एंड C -4 9 6, ठीक है। ये हमारे पास ट्रायंगल हो गए। तो स्टूडेंट्स पहले मैं ए बी निकालता हूं, क्या आएगा, दो दो के निकाल लेते हैं हम, मतलब वही ना मैंने कहा ना, डिस्टेंस निकालो पहले तो सारी, फिर बताता हूँ आपको कैसे करना है। देखो डिस्टेंस निकालो ए बी, तो -1 -0 का स्क्वायर प्लस 6 -7 का स्क्वायर प्लस 6 -10 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स क्या आएगा, यहाँ पे 1 प्लस में, यहाँ पे 1 प्लस में, यहाँ पे आ जाएगा 4 16, मतलब √18 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चले BC, तो BC क्या आएगा, -4 + 1 का स्क्वायर प्लस में 9 - 6 का स्क्वायर प्लस में 6 - 6 का स्क्वायर। तो क्या आएगा यहाँ पे 9 प्लस में 9 प्लस में 0, देन √18 हो गया, ठीक है। लास्ट और निकालते हैं AC, तो स्टूडेंट्स AC में क्या आएगा, -4 - 0 का स्क्वायर हो गया प्लस 9 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 10 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स क्या आएगा 16 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो स्टूडेंट्स ये आ गया √36, मतलब 6 आ गया आंसर, ठीक है यहाँ तक। अब चलते हैं स्टूडेंट्स, देखते हैं क्वेश्चन में क्या आएगा। ये तीनों की डिस्टेंस चाहिए, ए बी बी सी ए सी, तो इनमें से कोई दो इक्वल है, ए बी और बी सी इक्वल है ना। देखो ए बी और बी सी इक्वल है, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, हियर आपको दिख रहा है ए बी इक्वल टू बी सी, ठीक है। तो इसका मतलब ट्रायंगल कैसी हो गई, आइसोसेलेस तो हो गई।
लेकिन क्या रह गई, राइट एंगल और रह गई। राइट एंगल में क्या होता है, याद करो, इस तरह अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल होती है ABC, तो इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये होता है ना। मतलब किन्हीं दो साइडों का स्क्वायर तीसरी साइड के इक्वल आ जाता है, दो साइडों के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के इक्वल आता है, तो वो ट्रायंगल आइसोस्लेस ट्रायंगल होती है। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे एंड मैं इसका स्क्वायर करता हूं, ए बी का, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर करता हूं, बी सी स्क्वायर, तो कितना आएगा, इसका स्क्वायर 18 प्लस इसका स्क्वायर 18, मतलब आ गया 36 हो गया। और ये इसको यूं नहीं कर दूं 6 का स्क्वायर, और 6 का मतलब कितना हो गया AC, तो यहां पे नहीं आ गया AC का स्क्वायर। देखो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर हो गया ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गई। तो क्या लिखोगे, हेंस ट्रायंगल ABC इज आइसोस्लेस राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आया केस। तो इस तरह के पार्ट आप इजीली सोल्व कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं। मैं सारे क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, आप कुछ क्वेश्चंस खुद भी ट्राई करेंगे इनके। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट डिफाइन करते हैं। देखिए देखिए स्टूडेंट्स, क्या क्वेश्चन नेक्स्ट, शो दैट द पॉइंट्स 1 2 3 एंड 4 आर वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम, कि ये 4 पॉइंट किसके हैं, वर्टिसेस एक पैरेललोग्राम के हैं। पैरेललोग्राम स्टूडेंट्स कैसी होती है, इस तरह से बनती है कोई पैरेललोग्राम। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक जैसे A B C और D मान लेते, लेट A पहला पॉइंट क्या है, -1 2 1, B 1 -2 5, C 4 -7 8 एंड D 2 -3 4। ठीक है, ये हमारे पास कोई 4 पॉइंट्स हैं। अब स्टूडेंट्स इनको आपने प्रूव ये करना है, मैंने 4 पॉइंट तो ले ली यहाँ पे अभी, तो अब मैंने इनको ये प्रूव करना है कि पैरेललोग्राम है। तो स्टूडेंट्स पैरेललोग्राम में क्या होता है, एक तो देखो ये साइड और ये साइड इक्वल होनी चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक है, और एक ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होनी चाहिए, हो गया ना, इक्वल, ऑपोजिट साइड आर इक्वल, हो गया। पैरेलल भी होता है लेकिन वो तो अपने आप ही हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो अभी इस तरफ डिस्टेंस का यूज करके बता रहे हैं आपको। तो ऑपोजिट साइडें इक्वल होनी चाहिए, मतलब AB निकालना है और CD निकालना है, दोनों इक्वल आएंगे, BC निकालना है और AD निकालना है, दोनों इक्वल आएंगे। ठीक है, बट स्टूडेंट्स ये वाली बात तो रेक्टेंगल में भी होती है ना, ऑपोजिट साइडें इक्वल होनी चाहिए। तो एक एक्स्ट्रा बात और प्रूव करनी है आपने, क्या, कि इनके डायगोनल AC और BD इक्वल नहीं होने चाहिए। देखो डायगोनल, ये छोटा है ये बड़ा है, तो डायगोनल और निकालना है AC और BD। अब ये इक्वल नहीं आएंगे डायगोनल तो पैरेललोग्राम, और अगर डायगोनल इक्वल आ गए और ये सारी सेट हो गई कंडीशन से। देखो स्टूडेंट्स क्वेश्चन में यही करा देता हूँ, बाकी आप इसमें ट्राई कर सकते हैं, स्क्वायर हो रोम्बस हो, सबकी मुझे कंडीशन पता होनी चाहिए, सब में डिस्टेंस का यूज करना है, सोल्व करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तो पैरेललोग्राम की बात, तो आपने क्या प्रूव करना है, ये दोनों साइड इक्वल, ये दोनों साइड इक्वल और पैरेललोग्राम नॉट इक्वल। ठीक है, मतलब डायगोनल नॉट इक्वल। नेक्स्ट है रेक्टेंगल के अंदर ये साइड इक्वल, ये साइड इक्वल और डायगोनल भी इक्वल। ठीक है, रोम्बस के अंदर, रोम्बस में सारी साइडें इक्वल। ठीक है स्टूडेंट्स, साइडें सारी इक्वल होती है। जैसे स्क्वायर होता है, स्क्वायर में क्या होता है स्टूडेंट्स, सारी साइडें इक्वल और डायगोनल भी इक्वल। ठीक है स्टूडेंट, जैसे जैसे स्क्वायर अगर प्रूव करना, मान लो इसी को स्क्वायर प्रूव करना होता तो ये साइड ये साइड ये साइड और ये साइड, सारी साइडें इक्वल होनी चाहिए, और हमारे पास दोनों के डायगोनल भी इक्वल होने चाहिए। तो स्टूडेंट्स इस तरह के पार्ट है, आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, बस हमें पता होना चाहिए चीज़ के बारे में क्या क्या टॉपिक होते हैं, बाकी और भी होते हैं, लेकिन मैंने बताया जो बेसिक जो क्वेश्चन है वही है। अब मैं ये क्वेश्चन प्रूव कर रहा हूँ कैसे होगा। तो देखो स्टूडेंट्स, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, पहले हम AB निकालते हैं, थोड़ा शॉर्ट करता हूँ। AB इक्वल टू क्या आएगा, 1 माइनस प्लस के 1 का स्क्वायर प्लस में -2 का स्क्वायर
प्लस में 5 माइनस 1 का स्क्वायर, तो क्या आएगा 2 का स्क्वायर 4, रूट में 4 प्लस में माइनस 4 का स्क्वायर हो गया 16, प्लस में 4 का स्क्वायर हो गया 16, ठीक है, तो आ जाएगा 6 आंसर आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट निकालते हैं, ए बी के बाद सी डी निकाल लेते हैं। सी डी, हाँ तो -2 -4, -2 -4 का स्क्वायर, -3 + 7 का स्क्वायर, 4 -8 का स्क्वायर, तो स्टूडेंट्स क्या आएगा 6 का स्क्वायर यहाँ पे हो गया 36, प्लस में 4 का स्क्वायर, देखें -2 -4 का स्क्वायर 36 हो गया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे -6 बनेगा 36, यहाँ पे 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16, प्लस में और यहाँ -4 का स्क्वायर फिर से आएगा 16, देखिए स्टूडेंट्स हम पार्ट क्या निकाल रहे हैं सी डी। पहले हमने ए बी निकाला था, ए बी, तो ए के पॉइंट थे -1 2 1, बी के 1 -2 5, सी के 4 -7 8 एंड डी के 2 -3 4। तो स्टूडेंट्स ये दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए थी ना, ए बी, तो ए बी में क्या आएगा 1 माइनस प्लस का 1 -2 का स्क्वायर 5 -1 का स्क्वायर हो गया। चेक करते हैं एक बार फिर से, 2 का स्क्वायर 4 -4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16। ये चेक करते हैं सी डी में 2 -4 का स्क्वायर, तो स्टूडेंट्स ये मिस्टेक हुई, देखो -2 नहीं आएगा, 2 -4 का स्क्वायर -3 + 7 का स्क्वायर 4 -8 का स्क्वायर, तो 2 -4 का स्क्वायर 2 बचेंगे यहाँ पे माइनस के, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, तो ये 4 आएगा स्टूडेंट्स, थोड़ा ध्यान नहीं दिया, देखो तो बन गया ना 6। वैसे ही आपको पता है इक्वल आना चाहिए जब प्रूव करवाया है। तो अब नेक्स्ट पार्ट निकालते हैं बी सी, तो बी सी चेक कर लो स्टूडेंट्स क्या आएगा, तो बी सी कैसे होगा, बी सी में ये बी और ये सी 4 -1 का स्क्वायर, सीधा करता हूँ 9 -7 + 2 का स्क्वायर 25, -7 + 2 -5 का स्क्वायर 25, 8 -5 3 का स्क्वायर 9, तो क्या आएगा 25 34 43, रूट के 43 आएंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे। ठीक है, बी सी इक्वल टू, अब निकालना है ए डी, लास्ट यहाँ पे ए डी निकाल लो, तो स्टूडेंट्स ए डी क्या आएगा, ए डी -2 -1 का स्क्वायर 9, -2 + 1 हो गया ना यहाँ पे, -3 -2 5 का स्क्वायर 25, लास्ट का 4 -1 3 का स्क्वायर 9, तो देख लो रूट 43 फिर आ गया, तो आपको दिख रहे हैं दोनों साइड ये इक्वल, दोनों साइड ये इक्वल। अब AC और BD इक्वल नहीं आने चाहिए, बस इक्वल आ गए AC BD तो रेक्टेंगल, नहीं आए तो पैरेललोग्राम। ठीक है, अब निकालते हैं, एंड पहले निकालो AC डायगोनल, क्या आएगा AC 4 + 1 5 का स्क्वायर 25, -7 -2 -9 का स्क्वायर 81, 8 -1 7 का स्क्वायर 49। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या बनेगा 49 50 80 130, तो 155 आएगा। ठीक है, लास्ट आ जाओ BD, ये निकालते हैं हम डायगोनल क्या आएगा, तो स्टूडेंट्स BD में क्या होगा 2 -1 का स्क्वायर 1, प्लस में -3 + 2 का स्क्वायर 1, प्लस में 4 -5 का स्क्वायर, ये भी 1, तो स्टूडेंट्स ये आएगा √3। तो आपको दिख रहा है ये दोनों पार्ट इक्वल नहीं है ना। ठीक है, तो क्या लिखोगे, हेयर AB = CD, BC = AD, and last AC is not equal to BD. Hence, these points A, B, C, D are the vertices of a parallelogram. ठीक है, हो जाएगा। अब तो चलिए एक लास्ट पार्ट डिफाइन कर लेते हैं आज की वीडियो का, देखिए ध्यान से। देखिए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करवाते हैं, फिर इस एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, इस एक्सरसाइज के वो नेक्स्ट वीडियो में देंगे, और नेक्स्ट वीडियो में आपकी लास्ट एक्सरसाइज भी शुरू करेंगे सेक्शन फार्मूला के ऊपर। ठीक है, तो देखिए आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन,
फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे कोई एक पॉइंट है विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स दिस एंड दिस, ऐसे है। तो इन दो पॉइंट में से वो इक्वली डिस्टेंस पे है, वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट है। देखो क्या लिखोगे, लेट वाई पी मान लेता हूं, P 0 y 0, ठीक है, बी द पॉइंट ऑन y axis, be the point on y axis which is equidistant from points, पहले को A मान लेते हैं 3 1 2 एंड सेकेंड को B मान लेते हैं 5 5 2। मान लीजिए कोई ये पॉइंट है P जो कि y एक्सिस के ऊपर है और वो इक्वली डिस्टेंस पे है A और B दो पॉइंटों से। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या होगा, सिंपलाइज PA इक्वल टू PB हो गया, ओह सॉरी, सिंपलाइज PA इक्वल टू PB। श्योर है y एक्सिस पे है पॉइंट, तो x और z 0 0, y के लिए y मान ली, तो आपने केवल y निकालना है, बस ये आंसर आ गया, इतना ही है। रखो PA बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, 3 माइनस 0 का स्क्वायर 9, 1 माइनस वाई का स्क्वायर होल स्क्वायर हो गया, प्लस में 2 माइनस 0 का स्क्वायर 4 इक्वल टू रूट में यहां आ जाओ PB के लिए 5 माइनस 0 का स्क्वायर 25 प्लस में 5 माइनस वाई का स्क्वायर और 2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस में 4 हो गया, ठीक है, रूट से रूट कट हो गया। तो स्टूडेंट्स क्या बचेगा, 4 प्लस 9 13 प्लस 1 माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे 29 प्लस 5 माइनस वाई का स्क्वायर। तो ऐसे करते हैं, इसको यहाँ ले आते हैं, 1 माइनस वाई का स्क्वायर माइनस में 5 माइनस वाई का स्क्वायर, 13 यहाँ गया तो 16 बचेगा, ठीक है, दोनों के फॉर्मूले खोलते हैं। तो यहाँ तो आएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2y, ये वाला पार्ट, ये आ जाएगा माइनस के 25 माइनस के वाई स्क्वायर प्लस के 10y, a माइनस बी का होल स्क्वायर खुला है, बाहर माइनस तो सारे साइन चेंज हो गए, इक्वल टू 16, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट हो गया, तो यहाँ आ जाएगा 8y, यहाँ आ जाएगा माइनस के 24 इक्वल टू 16, देन 8y इक्वल टू 40, तो y इक्वल टू क्या आ गया 5। तो पॉइंट P इक्वल टू 0 5 0, ये आंसर है। स्टूडेंट्स क्लियर हुआ, ठीक है, आई होप समझ ही आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप क्वेश्चंस और डिफाइन करते हैं इसके। थैंक्स।